हाँ, तो सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं। यस सर। बहुत अच्छी बात। तो सभी बच्चे कक्षा 7 के हैं। यस सर। तो वैसे तो विज्ञान का चैप्टर ऐसा होता है तो कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 6, उसके अलावा और भी क्लास के बच्चे हैं, सबके लिए साइंस बराबर होती है। उसी प्रकार के जैसे इंग्लिश ग्रामर सबके लिए बराबर होती है। तो देखिए कक्षा 7 वाले जो आज हमारे बच्चे हैं, तो आज हमारा जो है आपको बताएं, आज हमारी अगली इकाई चलेगी। इकाई कितनी है आज आपकी? 5। आज इकाई कौन सी हमारी? इकाई कितनी है हमारी आज? 5। इकाई है हमारी 5, ऊष्मा एवं ताप। तो इकाई है हमारी 5, इसका नाम है ऊष्मा एवं ताप। तो आज हम नई इकाई है, उस नई इकाई की हम शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी तरह से पढ़ेंगे। SCERT लिखी हुई सारी लाइन को हमें अच्छी तरह से हमें डिफाइन करना है, अच्छी तरह से समझना है, और हमें इसका बार बार क्या करना है? घर जाकर के रिवीजन करना है। जिस किसी के भी मम्मी पापा के पास अगर ये मोबाइल है तो वो इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देख सकता है। जितनी बार आप देखोगे ज्ञान आपकी समझ में आती जाएगी। बाकी जो बच्चे नहीं आए वो देख सकते हैं, और जो बच्चे आए वो तो यहाँ पढ़ ही रहे। इसके बाद वो बार बार रिवीजन और अपना करते रहें, क्योंकि जितना आप रिवीजन करते रहोगे विज्ञान तभी आपको समझ में आएगी, अन्यथा विज्ञान एकदम समझ में नहीं आती है। ठीक, अब देखिए तबीयत थोड़ी गड़बड़ सी हो गई है। अब देखिए हमारे अब हम क्या देखते हैं। आज देखिए हमारा चैप्टर है ऊष्मा एवं ताप। ऊष्मा एवं ताप। उस ऊष्मा एवं ताप में हमें आज पढ़ना क्या है, यानी हमें आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, जो हमारी कक्षा चल रही है, क्लास चल रही है, उसमें हमें आज पढ़ना क्या है, यानी कि हमारा आज का क्या है। शांत हो जाओ। आज के हमारे टीचिंग पॉइंट्स क्या है भैया? आज के हमारे टीचिंग पॉइंट्स क्या है, यानी कि हमारे एजेंडा बिंदु क्या है? सबसे पहले मुझे ये देखना है ताप का मापन। ताप को थोड़ा समझना है, उसके मापन को देखना है। सारे चीज अवेलेबल है तो उसकी थोड़ी हम एक्टिविटी को देखेंगे कि हमारी SCERT ने उसकी एक्टिविटी को कैसे लिखा है। उसकी एक्टिविटी हमें देखनी है, उसकी एक्टिविटी को समझेंगे। उसके अलावा हमें क्या देखना है? तापमापी, यानी जो ताप को मापते हैं, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं, वो क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? भैया बुखार तो आ गया तो डॉक्टर भी थर्मामीटर हमारे मुंह में लगा देता है, कभी हमारे बगल में लगा देता है, वो भी हम उससे थोड़ा देखेंगे, परिचय होंगे। उसके अलावा थर्मामीटर से ताप कैसे मापते हैं, आज हम उसे भी थोड़ा देखेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हमें हमारे ये है, हमारे आज टीचिंग पॉइंट्स हैं आज की क्लास में। इन सारे पॉइंट्सों को हमें बारी बारी करके देखेंगे, बारी बारी करके हम समझेंगे। सारी चीज़ को अच्छी तरीक़ा से हमें समझना है। और अगर किसी को भी मैं समझा रहा हूँ, उस वक्त अगर किसी को डाउट लगता है या उसकी समझ में नहीं आता है, तो वो बच्चा खड़ा होकर के पूछ सकता है कि सर इसे दोबारा फिर समझा दीजिए। बाकी पूरा लेक्चर देखना है तो अपने घर जाकर के आराम से देखते रहिए। आप ही नहीं, बाकी और भी जो बच्चे होते हैं जो बेसिक में पढ़ते हैं, वो भी मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। तो अब हम भैया क्या करते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कम टू द पॉइंट। हमारा क्या है नेक्स्ट? सबसे पहले आप गौर से इस बोर्ड की तरफ देखिए। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम। और इधर क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? सभी बच्चे खाना खा करके आए? एनर्जी है? प्यार से बोलिए बंदे। बहुत अच्छी बात। इसका मतलब आज मेरा भी मूड सही है और तुम्हारा भी मूड सही है।
तो पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन रोजाना क्लास में आते रहिए और इसे घर जाके पढ़ते रहिए। कोई भी आता है व्यक्ति सुपरविजन करने के लिए, अधिकारी आएंगे तुमसे कुछ न कुछ पूछेंगे, तो अगर इसमें कुछ न कुछ आप बता दोगे तो ये लगेगा अध्यापक मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं तो इसीलिए अपनी सारी चीज़ पास रखता हूँ वीडियो बनाकर दिखाने के लिए, भाई मैं तो अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ। अब बच्चे कितना घर जाके पढ़ रहे हैं ये तुम्हारे ऊपर है। तो हम सर्दी के मौसम को देखिए बड़े द्वार से। सर्दी के मौसम में भाई हम क्या पहनते हैं? सर्दी का मौसम है तभी तो इतने देखो कपड़े पहने हुए ये व्यक्ति, मोटा मोटा कपड़ा है, शरीर को गर्म रखता है। ठीक, सर्दी में हम क्या यूज करते हैं भैया? रजाई। सर्दी में ज्यादातर हम क्या पीते हैं? जब सड़कों पर अगर हम चलते हैं तो हमें ठंड लग रही है तो लोगों को आपने सुबह सुबह बैठे हुए देखा होगा तो वो क्या जला लेते हैं? आग जला लेते हैं, थोड़ी सी आग जला लेंगे, वहीं पर बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे तापते रहेंगे। तो सर्दी का मौसम क्या है? मौसम क्या है सर्दी का? बहुत ठंड है। हमारा जो शरीर है, समझिए मैंने, ये है मेरा शरीर। अब मेरा शरीर जो है यहां से जो टेम्परेचर सर्दी का आ रहा है, ठीक, सर्दी का जो टेम्परेचर है, ताप है, उसे सहन नहीं कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ी गर्मी लूंगा। गर्मी आग से भी ले सकते हो, उसके पास बढ़ जाएंगे तो मैं ठंड कम लगी, आग के पास बैठे रहो, आपको ठंड कम लगी। आप गर्म कपड़े पहन लो, आपके शरीर को वो क्या रखेगा? गर्म रखेगा। गर्म रखेंगे। जब आपका शरीर गर्म रहेगा तो आप क्या रहेंगे? आप क्या है? आपका शरीर उस ताप को, टेम्परेचर को क्या वो सहन कर लेगा। फिर वो रजाई, सोते रजाई, थोड़ा जगह जगह हमें जरूरत पड़ती है तो क्या पी लेते हैं हम? इस समय गर्मी का मौसम चल तो गर्मी में क्या पी लेते हैं हम? नींबू का पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। जाड़े में को नींबू का पानी पी के मरेगा क्या? तो चाय भी मुझे क्या दे देती है भैया? हल्की फुल्की। अब आ जाइए गर्मी के टाइम पर भैया, अब खूब धक्का गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी में इस व्यक्ति को गौर से देखिए, दिख रहा है तुम्हें? ये क्या है प्यारे बच्चों? तो गर्मी में सूरज क्या फेंक रहा है? वो गर्मी में सूरज क्या है? सूरज की बहुत ताजा तेज किरणें निकलती हैं। वो किरणें कैसी होती हैं? बहुत गर्म। तो जिसकी वजह से क्या है, ये किरणें निकली, ये किरणें क्या है? गर्म है, और ये गर्मी फेंक रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मेरे शरीर को क्या लग रहा है? बस इतना ही ठीक है, इतना ही ठीक है। मेरे शरीर को क्या लग रहा है? मेरे शरीर को पसीना आ रहा है। क्यों? गर्मी लग रही है। तो देखिए शरीर पर पसीना आ रहा है, ये दिख रहा है आपको? शरीर पे क्या आ रहा है? ये शरीर पे देखिए प्यारे बच्चों पसीना आ रहा है, ये देखिए पसीना आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं जूस पीऊंगा। मैं क्या पीऊंगा भैया? जूस मुझे क्या देगा? मुझे ठंडक देगा। मैं जूस पीऊंगा और जूस मुझे क्या देगा? ठंडक देगा। उसके अलावा मेरे घर में रखा हुआ है क्या? फ्रिज। तो फ्रिज के अंदर क्या है? फ्रिज के अंदर फल भी है, सब्जी भी है, बहुत सारी चीजें। वो क्यों रख ली है? क्योंकि गर्मी में बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी गर्मी के टेम्परेचर की वजह से। इसलिए फ्रीज में क्या होता है? उसे ठंडक तापमान मिलता है, जिससे वो चीज कुछ दिनों के लिए सही बनी रहती है। और मैं क्या लेता हूं भैया समय समय पर? और भैया मैं क्या लेता हूं? भैया किसके नीचे सोता रहता हूं? रिश्तेदारों को क्या पिला देते हैं? और भैया ये पी पी के फिर क्या आ जाता है? मजा आ जाता है पी करके। क्या आ जाता है पी करके? तो अब यहां पर एक चीज देखिए गौर से, इतनी चीज को देखो अच्छी तरह हम जान गए। अब यहां पर एक चीज को गौर से देखिए, मालूम है क्या? हमें गौर से ये देखना है कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर को तापमान उस लेवल का चाहिए जिस लेवल का है। अगर ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो हमारा शरीर उसे सहन नहीं कर सकता है।
तो हमें कैसे पता चलेगा? हमारा शरीर है, अगर बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो हमारा शरीर क्या है, ताप को सहन नहीं करेगा, तो क्या होगा सर्दियों में, वो सिकुड़ने लगेगा, कपकपाने लगेगा। इसका मतलब क्या है, हमें कपड़े की जरूरत है, हमें गर्मी की जरूरत है। ठीक, तो हमें क्या है, हमें अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो मेरा शरीर उस ताप को, जो गर्म ताप है, उसे सहन नहीं कर सकता, तो क्या होगा, लिहाजा पसीना निकलेगा, स्वेटिंग। क्या होगा, स्वेटिंग, यानी पसीना निकलेगा। मुझे शरीर को थोड़ी ठंडक पहुंचाने के लिए कुछ इस प्रकार का मुझे ठंडा पदार्थ लेना पड़ेगा जिससे मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। जैसे जूस लिया, ग्लूकोज लिया, मैं पंखे के नीचे बैठा रहूँगा, पंखे के नीचे बैठा रहूँगा, क्या होगा, मुझे ठंडक मिलेगी पंखे के नीचे बैठ करके। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, हम सारी चीज को अच्छी तरह से देखते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज तुम्हारी समझ में आई? इसका मतलब क्या है, अब हमें ताप के बारे में कुछ समझना है। अब देखिए, शांत हो जा सभी। अब देखिए, प्यार से देखिए, गौर से देखिए, और सभी शांत बैठे रहिए। लाइट आएगी, तुम्हारे ऊपर तो पंखा चला है, मेरे ऊपर तो पंखा नहीं चला। मुझे गर्मी की वजह से 2 दिन से बुखार आ गया है, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ ब्लैक बोर्ड, यहाँ कोई पंखा नहीं है, तो मुझे सर्द गर्म बन गई। शांत हो जाइए। यहाँ देखिए, इधर देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। किसी वस्तु की गर्माहट, गर्माहट का मतलब पता है, गर्मी अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। अगर कोई वस्तु है ज्यादा गर्म है, ठंडापन है, तो हम क्या कहेंगे, जैसे पानी होता है, पानी देखा है, अभी बताऊंगा मैंने। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बीकर है, मैंने इस बीकर के अंदर में बर्फ ले ली, या मैंने कोई कांच का गिलास ले लिया, मैंने स्टील का गिलास ले लिया, बर्फ ले लूंगा, तो थोड़ी देर बाद मैं इसे छूंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा, अगर मैंने इसके अंदर गर्म पानी ले लिया, फिर मैं उसे हाथ से पढ़ूंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। वही बात देखो यहाँ पर SCERT ने लिखी है, किसी वस्तु की गर्माहट, अगर ये गर्म है तो वह गर्म महसूस होगा, और किसी वस्तु की ठंडापन, अगर ये ठंडा है तो वह ठंडा। इसकी माप, अब यहाँ पर थर्मामीटर लगा के अभी देखते हैं, तो उसी माप को हम क्या कहते हैं, ताप। ठंडा है तो ठंडा ताप है भैया, गर्म है तो गर्म ताप है। अभी और समझते हैं, अभी और समझते हैं भाई प्यारे बच्चों। देखिए, अगर हम थोड़ा पानी पी लेता हूं, पानी पीते रहना चाहिए। अगर हम बात करें ताप की, चाहे तो ठंडा हो चाहे गर्म हो, हम बात ताप की तो कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ताप की, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो, तो हमें खुद ही महसूस होने लगता है और हम उसी प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं। उसी प्रकार से व्यवहार कैसे करेंगे, हम नंगे खड़े हैं, मेरा मतलब कपड़े इस प्रकार से पहने, हमारे शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, और हम कहां पर खड़े हुए हैं, बहुत तेज ठंड पड़ रही है, दिसंबर का महीना है, कोहरा कट रहा है, हम वहां पर खड़े हैं, तो हमें ऑटोमेटिक क्या होगा, हम उसी प्रकार से व्यवहार करने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे। तुम सिकुड़ेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं है। तो यहाँ पर किसकी जरूरत हो रही है, तो मुझे महसूस हो गया कि ठंड बहुत है, मेरा शरीर व्यवहार करने लगा, मेरा शरीर ऑटोमेटिक कब का, जैसे जब ठंड लगती है किसी को, उसका शरीर देखा है सिकुड़ने लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो कब आने लगेगा। यही बात देखो SCERT ने लिखा है कि मेरा शरीर उस ताप के अनुसार व्यवहार करने लगता है। अब गर्मी के मौसम में आ जाइए, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में क्या है, हम कपड़ा नहीं पहने हुए और हम कहाँ खड़े हुए हैं, बहुत गर्मी ऐसी है कि न पंखा चल रहा है न कूलर चला है, कुछ भी नहीं चल रहा है, हम गर्मी में खड़े हैं। सूरज के नीचे खड़े होंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, पसीना बहुत आएगा। यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक व्यवहार करने लगता है, क्या पसीना निकलेगा नहीं शरीर से। रूमाल है, इस समय गर्मी पड़ रही है, खूब पसीना चल रहा है, बार बार पानी पी रहा हूं, क्यों? क्योंकि शरीर से पसीना जो है ना वो बाहर निकल रहा है, यानी पानी शरीर से बाहर निकल रहा है।
यानी कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, शरीर से पानी निकल रहा है पसीना के रूप में, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ी है। जब भी कभी गर्मी पड़ती है तो कोई चीज होगी, वहां से क्या निकलेगा, पानी बाष्प बन के निकलता है। अगर आप पानी को एक भगोने में ले लो, उस पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है। देखा तुमने? हमारा शरीर में क्या है, पानी है। हमारे शरीर में बहुत पानी है। इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है तो क्या होगा, हमारे शरीर से पानी बाहर निकलने लगता है, स्वेटिंग, पसीना के रूप में। हमारा शरीर क्या, हमारी बॉडी क्या कर रही है, एक व्यवहार कर रही है किसका, स्वेटिंग का, पसीना का। तो पसीना क्यों निकल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। पसीना क्यों निकल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर मेरे बच्चों बढ़ा है बहुत ज्यादा, जब टेम्परेचर बढ़ता है, मेरी बात सुनिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी से क्या होगा, तो बॉडी से पसीना निकलेगा, यानी कि स्वेटिंग। तो क्या होगा, पसीना निकलेगा। तो मुझे क्या है, तो मुझे पानी की जरूरत पड़ रही है। इसलिए मैं बार बार क्या कर रहा हूं, तो मैं पानी पी रहा हूं नहीं, पानी खत्म होगा, पानी भर लेना। अभी क्लास चलिए, क्लास में शांत बैठे रहो केवल। अभी देखिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। अब इस टॉपिक को देखो, तुम्हारे समझ। अब जाड़े के मौसम की बात करें, जाड़े के मौसम पानी क्यों नहीं पीते बार बार, उस समय पानी की जरूरत नहीं पड़ रही है। उससे हमें टेम्परेचर, जो हमारा शरीर है उसे क्या चाहिए, थोड़ी गर्माहट चाहिए। गर्माहट चाहने के लिए क्या चाहिए, मुझे गर्म कपड़े चाहिए। तो टेम्परेचर जैसा होगा, मौसम जैसा होगा, हमारा शरीर उसी प्रकार से क्या करता है, व्यवहार करता है। अब देखिए आगे पढ़ते हुए SCERT लाइन को, क्योंकि एक एक लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़िए। ये लाइन NCERT से थोड़ी छोटी है, क्योंकि NCERT हमारा बड़ा है, SCERT थोड़ा छोटा है, और बेसिक शिक्षा पर्व में हमारा SCERT चलता है। देखिए, क्योंकि हम जाड़े के मौसम में उसी के अनुसार कपड़े पहनते हैं। मैंने बताया तुम्हें अभी, हमारे बदन पे कपड़े क्यों जाड़े में अधिक, क्योंकि मौसम ठंडा है, हमारे शरीर को गर्माहट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं, हम बनियान भी पहन लेते हैं, और भी मोटे मोटे बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं, कान बांध लेते हैं, हम अपने रजाई में सो जाएंगे। क्यों, हमारी बॉडी उस ताप को सहन नहीं कर सकती। अन्यथा अगर हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, इट विल लीड्स टू डेथ, हम मर जाएंगे। तो मतलब टेम्परेचर को बनाए रखना क्या है, हमारी जरूरत है। हमें न तो ज्यादा ठंडक पसंद है और नहीं ज्यादा हमें गर्माहट पसंद है। तो हमारी बॉडी इसी बात को देखिए, यहाँ पे लिखा है, हमारा शरीर ताप के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है। और गर्मी के अनुसार रहते हैं तो हम क्या है, तो गर्मी के अनुसार कपड़े पहनते हैं। अतः ये देखिए लाइन लिखी है, इसे देखिए लाइन, अतः ताप के अनुकूल, ताप के अनुकूल का मतलब पता है, ताप के अकॉर्डिंग, ताप के अनुकूल ही शरीर को कपड़ों की आवश्यकता होती है। गर्मी का मौसम है, मैं केवल शर्ट ही पहना हूं भाई, कुछ नहीं पहना अंदर। क्यों, क्योंकि गर्मी इतनी पड़े, ज्यादा कपड़े पहनेंगे तो और ज्यादा पसीना आएगा। तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में हम गर्मी के कपड़े पहनते हैं, बहुत पतले कपड़े पहनेंगे, सूती कपड़े पहनेंगे और हवादार कपड़े पहनेंगे, क्योंकि हमें क्या है, हमें थोड़ी थोड़ी ठंडक चाहिए। तो यही देखो SCERT के, देखिए लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, अतः ताप के अनुकूल, यानी कि ताप के अनुसार, यानी कि मौसम के अनुसार शरीर को कपड़ों की क्या होती है भैया, इतनी बात समझ में आई तुम्हारे? बहुत अच्छी बात। जब भी कभी मेरे चैनल को देखे, थोड़ा थोड़ा भैया लाइक करते जाए मेरे भी, तो मुझे हौसला मिलता है। अब देखिए, अब आपका स्वागत है हमारी आने वाली एक नई एक्टिविटीज में। उस एक्टिविटीज को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। इस एक्टिविटीज को क्या करेंगे हम अच्छी तरह से समझेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं? अपने दिमाग को यहाँ पर लगाओ और आंखें यहाँ पर रखो, जो मैं कह रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर देखिए, आपको 3 क्या दिखाई दे रहे हैं, बर्तन दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये बर्तन है, ये थोड़ा छोटा है, बड़ा ले लो, आप इस बर्तन से भी काम चला सकते हैं। तो मैंने एक क्या लिया, बर्तन, ये लिया मैंने बर्तन, ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है मेरे पास, एक बर्तन है।
इस बर्तन के अंदर मैंने क्या लिया? पानी नहीं, इस बर्तन के अंदर मैंने क्या लिया? मैंने ठंडा पानी लिया विद आइस। पानी इतना ठंडा है, बहुत ठंडा है, उसके अंदर बर्फ पड़ी हुई है। इसके अंदर क्या पड़ी हुई है? बर्फ पड़ी हुई है। तो ये क्या है भैया? बर्फ का यानी कि कोल्ड वाटर विद आइस। बहुत ठंडा पानी है, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पानी है, बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब दूसरा मैंने बर्तन लिया, यहां पर क्या लिया मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर मैंने लिया हॉट वाटर। यहां पर कैसा है? गर्म पानी है। तीसरा मैंने बर्तन और लिया, उसमें मैंने सादा पानी भर लिया, नल निकाला, भर लिया नॉर्मल पानी, इधर को लिखा है सादा पानी। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे? अब ये क्या है? हमारा हाथ। ये हमारा हाथ है, तो हाथ क्या है? हाथ की जो त्वचा है, त्वचा क्या है? सेंसिटिव है, यानी कि हमारा शरीर क्या होता है? वो ताप को, ज्यादा ताप को सहन नहीं कर सकता, कम को भी सहन नहीं कर सकता। तो क्या होगा? हमने अपना हाथ लिया और हाथ को हमने इस बीकर के अंदर डाल दिया, इस बर्तन के अंदर डाल दिया। इसमें तो भैया बर्फ पड़ी हुई है। तो मैंने जैसे ही उसके अंदर हाथ डाला तो क्या हुआ? मुझे बहुत ठंडा लगा, बहुत ठंडा। मैंने हाथ डाला और बहुत ठंडा, मेरा तो हाथ बेकार हुआ जा रहा है, उसने तुरंत बाहर निकाल लिया। तो मैंने क्या किया? मैंने केवल हाथ से तो पता कर लिया कि इसका पानी कैसा है? ठंडा। मैंने यहां पर कोई थर्मामीटर नहीं लगाया, मैंने कोई मशीन नहीं लगाई, लेकिन मेरे हाथ ने बता दिया कि ये चीज क्या है। इस बात का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि हमारा शरीर क्या होता है, वो ताप के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार क्या करता है? व्यवहार। तो मेरा शरीर जो है, हाथ क्या है? मेरे शरीर का हिस्सा है। अब दूसरा वाला बर्तन लिया, अब इस दूसरे वाले बर्तन में गर्म पानी है, इसमें गर्म पानी है। तो गर्म पानी के अंदर जैसे ही मैंने हाथ डाला तो मैंने क्या किया? हाथ बाहर निकाल लिया। मालूम है क्यों? क्योंकि पानी गर्म है। इसका मतलब है अगर ज्यादा देर यहां पर हाथ रखूंगा तो मैं हाथ सहन नहीं कर पाएगा गर्मी, और क्या होगा? मुझे परेशानी होगी, मैं तुरंत बाहर निकाल लेता हूं। यहां भी मुझे परेशानी हुई, यहां भी मुझे परेशानी हुई। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने अब क्या किया? अब मैंने यहां पर, यानी कि एक हाथ को मैंने, एक वाला हाथ है, इस हाथ को इस ठंडे में डाला और इस वाले हाथ को मैंने गर्म में डाला। तो भाई मुझे दोनों का अलग, इस हाथ में मुझे गर्म महसूस हुआ, इस हाथ में मुझे ठंडा महसूस हुआ। अब मैंने दोनों हाथों को क्या कर दिया? एक नॉर्मल पानी में डाल दिया। देखते हैं तो क्या हुआ? नॉर्मल पानी है, मेरा हाथ तो सहन कर गया और मैं समझ गया कि इसका टेम्परेचर उतना है, मेरा शरीर इस ताप को सहन कर सकता है। तो मैं इसमें 1 घंटे डाले रहूंगा, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2 घंटे डाले रहूंगा, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बर्फ में 1 घंटे तक डाला रहूंगा, मेरे शरीर पर फर्क पड़ने लगेगा। मैं यहाँ 1 घंटे डाले रहूंगा, मेरे शरीर पर फर्क पड़ने लगेगा। तो आइए इस एक्टिविटीज को अब और ध्यान से समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा शरीर ताप के अनुसार ही तो व्यवहार कर रहा है। अब देखिए, वही जो यहाँ डायग्राम में है वो यहाँ लिखा है, और जो यहाँ लिखा है वो इस डायग्राम में। ये डायग्राम ही तुम्हारी किताब में साथ बना है किताब में? बहुत अच्छा। अब देखिए, ये मैंने लिखा है। अब देखिए, सर्वप्रथम, इधर देखिए, सर्वप्रथम सर्वप्रथम कलर क्या कर ले? नीला कर लो सर। नहीं, दिखाई नहीं देगा। नहीं पता चल रहा। देखिए, सर्वप्रथम हमने अपने हाथ को एक ठंडे बीकर में डाला, ये डाल दिया। तो हमें, इसे हटा दो कलर को, पतला ले लेता हूं मैं, पतला कलर। सर्वप्रथम हमने अपने हाथ को एक ठंडे बीकर में डाला, ठीक? तो हमें बहुत ठंडेपन का एहसास हुआ, अर्थात यह पानी हमारे शरीर के ताप से अधिक ठंडा है, यानी जो हमारे का शरीर का टेम्परेचर है उससे अधिक ठंडा है, इसलिए हमें ठंडा महसूस हुआ। अगली कंडीशन में देखिए, जब हमने
अपने हाथ को दूसरे बीकर में डाला तो हमें गर्म महसूस हुआ, अर्थात इसका ताप हमारे शरीर के ताप से अधिक है। यानी जो हमारा एक ताप है उस ताप से अगर नीचे है तो हमें ठंडा महसूस होगा, उससे ऊपर है तो हमें गर्म महसूस होगा। मैं अभी बताऊंगा अपने शरीर का ताप कितना है। परंतु जब हमने हाथ को तीसरे बीकर में डाला तो कुछ अलग प्रकार का महसूस हुआ, अर्थात कुछ अलग महसूस क्या हुआ, न तो मैं ठंडा ही लगा नहीं गर्म लगा। वो टेम्परेचर कैसा मेरा शरीर सहन कर गया। तो यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, यहाँ पर कुछ और, ये एक्टिविटी है अभी। और अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है हमारी किताब के अंदर। अगली स्लाइड क्या बोल रही है मेरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्पेंद्रियां होती हैं, ठीक है, जो हमारी स्पर्शेंद्रियां होती हैं, यानी कि जो हमारी स्पर्शेंद्रियां होती हैं, ये देखो लिखा, जो हमारी स्पर्शेंद्रियां होती हैं, जो हमारी स्पर्शेंद्रियां होती हैं, उनके द्वारा किसी वस्तु का ताप अर्थात गर्माहट, ठंडेपन का अनुभव विश्वसनीय है। हमारी जो स्पर्शेंद्रियां होती हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी स्पर्शेंद्रियां मतलब किसी भी चीज को स्पर्श करना। स्पर्शेंद्रिय मतलब किसी को हमने ऐसे स्पर्श कर दिया तो स्पर्श से हमें पता लग जाएगा कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये कैसा है, ठीक। तो हमारी वही तो करा है, हमारी स्पर्शेंद्रिय के द्वारा किसी वस्तु का ताप गर्म है तो हम पता कर सकते हैं, ठंडा है हम पता कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की सही माप एक भौतिक राशि द्वारा व्यक्त की जा सकती है। हमने देखे अपने शरीर से, अपने हाथ, ए लड़की इधर देख, बात मत करो बिल्कुल। हमने क्या किया, हमने हाथ से केवल ये पता कर सकते हैं ये ठंडी है, ये गर्म है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते ये कितना ठंडा है, इस समय कितनी गर्मी पड़ रही है, ये नहीं बता सकते। ये हमें क्या बताएगा, हमें थर्मामीटर बताएगा, हमें कोई टेम्परेचर नापने वाली मशीन होगी वो बताएगी। वही देखो इसमें लिखा है, अतः इसे नापने के लिए तापमापी या थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे। अब हम ये पता कर सकते हैं हम केवल इतना पता कर सकते हैं अपने शरीर से, ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो हमें ये पता हो जाएगा भैया ठंड पड़ रही है। कितनी ठंड पड़ रही है ये मशीन बताएगी, ये एक यंत्र बताएगा, ठीक। आइए हम थोड़ा देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं थर्मामीटर की। तो थर्मामीटर जो है मेरे ख्याल से ज़्यादातर सभी बच्चों ने देखा होगा, डॉक्टरों के पास भी होता है। ये देखिए थर्मामीटर है, तो ये क्या है मेरे पास, थर्मामीटर है। ये आपको देखो दिख रहा है, जो आज की विज्ञान की किट निकली थी उस किट में सामान तो कोई अच्छा निकला नहीं, सारा सामान बेकार ही निकला। उसी सामान का नमूना इस प्रकार का थर्मामीटर आपने देखा है। यही देखिए थर्मामीटर लगा हुआ है, मैंने पीपीटी में लगा दिया है, ठीक। अब इसे गौर से थोड़ा देखिए, ये देखिए ये क्या है, एक ताप को मापने का क्या है, यंत्र है। ताप को मापने का ये क्या है भैया, अब देखिए जिसे हम क्या कहते हैं, तापमापी या थर्मामीटर। आखिर में ये तापमापी या थर्मामीटर क्या है, क्या है थर्मामीटर। तो हम यहां लिख सकते हैं, हम यहां कह सकते हैं कि तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र है जो ताप मापने में प्रयुक्त होता है। तापमापी यंत्र क्या है, यह वह यंत्र है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ताप को माप सकते हैं। तो वही तो लिखा है, जो ताप मापने में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। अब देखिए इसकी अगर बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हुआ आपका प्रयोगशाला मीटर, जिसे प्रयोगशाला में थर्मामीटर को यूज करते हैं, ये प्रयोगशाला वाले होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है भैया डॉक्टरी थर्मामीटर। ये देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर आपका ये है और प्रयोगशाला का ये है, ठीक। काटा पीटी ज्यादा देखिए, ये डॉक्टरी थर्मामीटर दिख रहा है आपको, ये प्रयोगशाला का है। अब देखिए जब बुखार आ जाता है तो अब डॉक्टरों के पास जाएंगे, ये भी मिलता है डॉक्टरों के पास, मुंह में लगा हुआ है। अब लेटेस्ट में ये मिलने लगा है, यहाँ पर आपको रीडिंग मिलने लगेगी, आपका टेम्परेचर कितना है, 36 है, 37 है, 38 है, 102 है, 108 है, कितना है ये बता देता है
किसी भी दुकान से ले लो 100-125 रुपये का मिल जाता है, हर डॉक्टर के पास मिलेगा। ये है बुखार मापने में, अब इसे प्रयोग करने लगे लेटेस्ट ज़माने में। ये प्रयोगशाला, हम प्रयोगशाला में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किसी गैस का हमें टेम्परेचर मापना है, इसका यूज करेंगे। अब इसे देखिए, पढ़ लीजिए। प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप मापने में, हम जब आप बड़े हो जाएंगे, अच्छी क्लास में पहुंचेंगे, तो वहाँ पर केमिस्ट्री की लैब होगी, तो उस केमिस्ट्री की लैब में टेम्परेचर आपको नापने वाला ये वाला थर्मामीटर मिलेगा। वहाँ पर किसी भी गैस को गर्म कर रहे हैं, ठीक, कि कोई कॉनिकल फ्लास्क है, उस फ्लास्क में किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं स्टैंड पर, तो वहाँ नाप सकते हैं। ये देखिए, तापमापी कांच की पतली नली की तरह होता है। तापमापी क्या होता है? पतली कांच की नली की तरह, जैसे ये है, ठीक। इसका निचला सिरा बल्ब की आकृति का होता है। इसका निचला सिरा क्या होता है? बल्ब की आकृति का। ये देखो ऐसे करके, देख रहा है, इसमें टूट गया है, ठीक। जिसमें पारा भरा होता है, इसमें पारा भरा होता है। इसमें टूट गया है, इसमें देखिए पारा भरा होता है, नीचे सफेद सफेद होता है, मरकरी भरी होती है, उसमें पारा भरा होता है। तथा दूसरा सिरा बंद होता है। ये वाला सिरा क्या है? ऊपर से बंद है, दिख रहा है कि नहीं? ऊपर से बंद है। यही जो चित्र है, ये देखिए यहाँ लगा रखा है। अब मैं देखता हूं अभी। तो पहली बात, ये कांच का बना होता है। इसके नीचे वाले सिरे पर पारा होगा, नीचे वाले सिरे बल्ब जैसा, उसमें क्या भरा होता है? पारा। अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं इसमें क्या भरा होगा? पारा। अबे तेरी, तो इसमें क्या भरा होगा नीचे? और ये सिरा क्या होगा? ये सिरा क्या होगा? बंद होगा, ठीक। चलो हम देखते हैं आगे। अब हम आखिर में, जो हमारे थर्मामीटर थे वो 2 प्रकार थे, उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि आखिर में डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है। आखिर वो कौन सा थर्मामीटर है जिसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। अगर हम देखा जाए तो आजकल का जो डिजिटल जमाना है, आजकल का क्या है? जो डिजिटल जमाना, तो आजकल हमारा जो मॉडर्न जमाना है, उसमें आपको डिजिटल थर्मामीटर मिलेगा देखने के लिए, जिससे मैंने तुम्हें अभी दिखाया था। वो तुम्हारे देख रहे मेरे पीछे बना हुआ है, ये रहा डॉक्टरी थर्मामीटर। इसे देखिए, हम बात करते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर की। वी आर टॉकिंग टू अबाउट इन ए डॉक्टरी थर्मामीटर। तो इसे देखिए आप गौर से। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग बहुत अधिक होने लगा है, जिसमें तापमान सीधे अंकों में प्रदर्शित होता है। सीधे नंबर लिख के आ जाएगा कितना बुखार है। ये क्या है? एक डिजिटल, क्या है भैया? ये डिजिटल थर्मामीटर। क्या है भैया? ये डिजिटल थर्मामीटर। तो इसे कौन यूज कर रहा है? डॉक्टर लोग यूज कर रहे हैं। यहां पर सीधा क्या दिख रहा है आपको? आपको जो भी टेम्परेचर है उसका नंबर आ जाए लिख के। 102 बुखार, 102 बुखार आ जाए, 103 है 103 लिख के आ जाए, 104 है 100। उसमें बहुत देर तक देखो, इसे लो, उसके अंदर मुंह के अंदर ठूंसते रहो, फिर ऐसे देखो, फिर ऐसे देखो, फिर उसे देखो, उसमें सब लिख करके आ रहा है। हमें क्या जरूरत है? हम इसकी जरूरत है, लिख के बता दिया भैया इतना है। ये वाला है, ठीक। इसमें 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस का चिन्ह बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर मापते हैं, उसमें 35 से लेकर, ये देखो 35 लिखा हुआ है, जो तुम्हें पिछली स्लाइड में मैंने 2 दिखाए थे। अगर प्रयोगशाला वाला होगा 2 होता है। तो जिसमें टेम्परेचर, इसमें देखते हैं जो हमारी लैब के अंदर निकला है भैया, इसमें कितने पर नंबर शुरू होता है। इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा उसने, 94 100 पता नहीं क्या दे रखा। हाँ देखिए सही सही। इस वाले थर्मामीटर को गौर से देखिए, ये हमारी जो घटिया किट आई है, उस घटिया किट में निकला। इसमें देखिए 35 से लेकर के आपके 42 बने हुए नंबर, 42 डिग्री टेम्परेचर, 35 से लेकर 42। अब आप आराम से किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, जाने के बाद जब वहाँ पर थर्मामीटर को देखेंगे, उस थर्मामीटर पर 35 से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड बने होंगे। 35 ये लिखा है, ये 42 लिखा है, ठीक। लेकिन लैब वाले में, जो लैब वाला था, वो 35 से स्टार्ट नहीं होता है, लैब वाला 10 से स्टार्ट रही है कि भैया जो ये थर्मामीटर है, ये 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड का
क्यों रखा गया इंसान के लिए? इसे 10 से क्यों नहीं रखा? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि इसको क्यों रखा गया। इसकी देखिए मैं बताता हूं आवश्यकता क्यों पड़ी। मालूम है? मालूम है? अगर हम इंसान के टेम्परेचर की बात करते हैं, ये तो लिखा है स्वस्थ मनुष्य, गौर से देखिए, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से समझिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री होता है, ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बात करो, मैं या तुम कोई भी बच्चे अगर वो स्वस्थ है, सही है, बिल्कुल बीमार नहीं है, उसका टेम्परेचर हम मापेंगे तो उसका टेम्परेचर हमें कितना बताएगा? 37 डिग्री, 37 डिग्री बताएगा टेम्परेचर। तो 37 डिग्री उसका टेम्परेचर है, तो इसलिए थर्मामीटर डॉक्टर ने क्या बताया? 35 से बताया। क्यों? क्योंकि 37 से डिग्री उसका टेम्परेचर नीचे नहीं होगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका 42 तक पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 37 से कितना होता है? 37 से जैसे ही ऊपर बढ़ेगा, जैसे 38, 39, 40 जैसे हुआ, तो क्या है? हमारे शरीर का ताप बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने 2 डिग्री पीछे कर दिया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको 35 डिग्री वाला मिलेगा, 10 डिग्री वाला नहीं मिलेगा। समझ में आई कि नहीं? अब थर्मामीटर से हम ताप कैसे मापेंगे? देखिए, थर्मामीटर से ताप मापना, टेम्परेचर मापना, उस थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे मापते हैं? देखिए, सबसे पहले 2 बड़े चिन्हों के बीच ताप का अंतर नोट करें। अभी मैं बताऊंगा। यदि 2 बड़े चिन्हों के बीच में 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 बराबर भाग है तो एक छोटे खाने का वहां 0 डिग्री। चलो मैं ये बताऊंगा, अभी लाइन थोड़ी बहुत ऐसी तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन बताता हूँ। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लें। पहले हमने थर्मामीटर को अच्छी तरह धोएंगे, किसी दवा से धो सकते हैं, एंटीसेप्टिक दवा से। धोने का मतलब क्या है? अगर मैंने अपने मुंह के अंदर डाला, टेम्परेचर मैंने मापा, तो हो सकता है उसके शरीर में गलत बैक्टीरिया हो, वो मेरे शरीर में चले, इसे साफ करना जरूरी होता है। धोने के लिए किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। अब थर्मामीटर को कसकर हाथ में पकड़ें, ठीक, और झटके देकर पारे को 35 डिग्री निशान से नीचे लाएं। डॉक्टर के पास देते हैं, डॉक्टर के पास गए कभी भी? उन्होंने क्या किया भैया, ये मेरा थर्मामीटर है, किसी के मुंह में डालने से पहले वो पानी में डाला, फिर उसने क्या किया, उसने ऐसा ही तो नीचे पारा होता है, इसमें टूट गया है, ऐसे लेकर डॉक्टर पहले यूँ झटका मारेगा 2 बार, ठीक, ऐसे झटका मारते हैं, ऐसे झटका मारते हैं तो इसका जो मापने वाला है वो 35 डिग्री पर आ जाता, फिर उसके मुंह में डाल देते। ले भैया, हमेशा जाना डॉक्टर के पास देखना, अगर उसके पास ऐसा होगा तो पहले किसी में धुलने के बाद वो ऐसे झटके मारेगा 2 बार, फिर करेगा। वही तो देखो उसमें लिखा है, वो चीज़ इसमें लिखी है कि नहीं? वही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। झटके देता है और 35 निशान के नीचे लाए। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे, फिर उसकी जीभ के नीचे लगा देते हैं, ठीक। 2 मिनट के पश्चात 2 मिनट तक लगा रहेगा हमारी जीभ के नीचे। पाठ्यांक, अब क्या टेम्परेचर आया वो मैंने यहां नोट कर लिया, लिखता रहूं कॉपी में, इतना टेम्परेचर है। अभी देखो, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के नीचे होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, थर्मामीटर किसी कठोर चीज से नहीं टकराना चाहिए, कठोर चीज टकरा टूट जाएगा। थर्मामीटर ऊपर करते समय बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, जो बल्ब होता है नीचे वाला, मैंने बताया था अभी, ये वाला, ये टूट गया है पारे का, उसे हाथ से मत पकड़ो, टूट जाएगा, बहुत नाजुक होता है, तुरंत टूट जाता है। अगर किसी के मुंह के अंदर टूट गया तो आदमी मर जाएगा, क्यों? इसके अंदर पारा होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के शरीर का ताप मापने के अलावा कहीं और नहीं करना चाहिए। इससे क्या करना है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर था और हमारी साइंस किट में आ गया। हमने क्या किया, हम इससे पानी का टेम्परेचर मापने लगे, लिहाजा वो खराब हो गया। अगर अपना शरीर का टेम्परेचर मापते तो सही रहता, तो इसी वजह से वो खराब हो गया। तो यही तो देखो इसमें कह रहा है, ये देखिए कह रहा है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के शरीर के ताप मापने, केवल इंसान के शरीर का ताप मापना है, कुछ और मत मापिए।
पानी का मतलब है, गैस का मतलब वो काम नहीं करेगा। यही बात कहा है इसमें, वो काम नहीं करेगा। अब हमारी एक एक्टिविटी दे रखी है SCERT ने, सभी बच्चे मिलकर के ये एक्टिविटीज करेंगे। इस एक्टिविटीज में क्या है, इस एक्टिविटी में लिखा है, मैंने अपनी क्लास के 10 बच्चे लिए। एक एक करके मुझे अपना नाम बताओ, नाम बताइए अपना। नाम है प्रांजलि, प्रांजलि। तो मैंने नाम लिख दिया प्रांजलि। अब प्रांजलि का मैंने टेम्परेचर मुंह पे लगाया, थर्मामीटर तो चेक किया, तो कितना आया, कितना आया मेरा टेम्परेचर, चलो मैंने नापा, तो प्रांजलि का आया 38। अगला बच्चा बताइए, रोशनी। अब आ गया रोशनी, रोशनी का कितना है 37। अगला बच्चा बताइए ना, काजल। अब काजल का देखा 39 आया। अंजलि, ये एक्टिविटीज है भैया। अंजलि का मैंने देखा 38 है। दिव्या, अब देखिए दिव्या आ गया, दिव्या का देखिए 37 है। और निराली आ गई, तो निराली का मैंने देखा ये क्या है 39 है। और बताइए, और जोया लिया मैंने, तो जोया का कितना है 40 है। तन्मय लिया मैंने, तन्मय का कितना आ गया 38। ऋषभ लिया मैंने, ऋषभ का कितना आया पायल, तो पायल का कितना लिया। तो ये मैं तुम्हें नमूना के रूप में दिखा रहा हूँ, ये एक्टिविटीज करनी है। हम ऐसा ही थर्मामीटर लेंगे, अपने मुंह में डालेंगे, ऐसा ही एक लिस्ट बनाएंगे, ऐसी हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बना के क्या करेंगे, हम सबका लिखते रहेंगे, हमें पता आ जाएगा तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है। बहुत सरल है क्या नहीं, सरल है कि नहीं, बहुत सरल है। बस थोड़ा थोड़ा ऐसे। अब हम दूसरी चीज यूज करते हैं, वो क्या है, प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर। ये वाला थर्मामीटर कौन सा था, डॉक्टरी थर्मामीटर था, मनुष्य वाला था। अब हम दूसरा थर्मामीटर लेते हैं, वो है किसका, प्रयोगशाला का। प्रयोगशाला का देखिए, यह है मेरे पास एक प्रयोगशाला का थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला के थर्मामीटर को देखते हैं। मैंने 2 बर्तन लिए, मैंने 2 बर्तन लिए, ऐसे 2 बर्तन ले लिए, ऐसा 2 बर्तन ले लिए मैंने। एक बर्तन देखिए मेरे पास ही है, और बर्तन है, बर्तन तो बोलेंगे ऐसे, कांच का ले लो, किसी का ले लो, भाई बर्तन होना चाहिए। अब 2 बर्तन लिए, अब 2 बर्तन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर सबको लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये क्या पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है। मैंने दूसरा बर्तन और लिया, उसमें मैंने क्या लिया, हॉट वाटर, बहुत गर्म पानी है। मैंने गर्म पानी को लिया दूसरे बर्तन में। अब देखिए क्या करते हैं, इधर देखो, केवल थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लेक्चर खत्म हो रहा है। मैंने थर्मामीटर लिया, तो वो थर्मामीटर भी मेरे पास ऐसा ही है, लेकिन उसके रीडिंग कुछ और है, यहाँ रीडिंग कुछ और है। उसकी रीडिंग कहाँ से थी, उसकी 0, 10 ऐसे करके रीडिंग बढ़ती जा रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो मैंने यहाँ पर बर्फ का नापा। जब हमने प्रयोगशाला थर्मामीटर को, ये है लैब थर्मामीटर, ये क्या है लैब थर्मामीटर, सभी बच्चे देखते रहिए। तो ये देखो, जो चीज यहां पर बनी है वो यहां लिखी है, जो यहां लिखी है वो यहां बनी है। केवल दिमाग तुम्हें इस चित्र पर फोकस करना है, लिखने वाली चीजों को बाद में लिख लेना, समझ लेना। तो मैंने थर्मामीटर को लिया, ठंडे पात्र, ये देखिए बात मत रहो, ठंडे पात्र जिसमें बर्फ के टुकड़े रखे, बर्फ के टुकड़े रखे, ठीक, मैं रखते, ये देखो मैंने रख दिया, ठीक। ठंडा होने पर पारा जहां पर ठहरता है उस बिंदु पर 0 है। अब मैंने इसे लेकर के देखिए इसमें रख दिया। बर्फ इतनी ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री। बर्फ का कितना हो टेम्परेचर 0 डिग्री, मतलब क्या है बर्फ का। अब हम 0 से और नीचे चल रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5।
तो इस समय बर्फ का टेम्परेचर कितना है? 0। 0 में ही हमारी हवा निकलने लगती है, इतनी ठंड पड़ने लगती है। अगर मान लीजिए 0 से नीचे अगर टेम्परेचर आ जाए 3, 4, 5 तो क्या होगा? हम मरने लगेंगे। इट विल लीड टू डेथ, हमारी मौत हो जाएगी। तो क्या है? तो हमने यहाँ पर टेम्परेचर लिया, तो हमने थर्मामीटर को डाला, तो हमने कॉपी में नोट कर लिया। हमने कॉपी में क्या कर लिया? और बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है भैया? क्योंकि हमारा वहां से क्या है? कांटा उठा ही नहीं, तो क्या है? 0। अगला देखिए, इसके पश्चात थर्मामीटर को उबलते जल के वाष्प में रखते हैं। मेरे पास बहुत तेज पानी था, नीचे हीट से पानी खौल रहा था, उसमें से क्या निकल रही थी? वाष्प, यानी भाप निकल रही थी। मैंने थर्मामीटर को देखो यहाँ पर रखा, यहाँ तक रखा, उस भाप में रखा, नीचे न रखा, भाप में। ये देखो भाप चल रही है। ये क्या चल रही है? भाप। क्या चल रही है भैया? ये वाटर वेपर। ठीक, उस बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित करते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? ऊर्ध्व बिंदु। अब मैंने क्या किया? इसको रखा, तो पानी गर्म है, भाप निकल रही है, तो क्या हो रहा है? हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और जाकर कहाँ? 100 डिग्री। जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है पानी का, तो पानी क्या होता है? उबलने लगता है। पानी उबलने लगता है कि नहीं? जब पानी उबल, जब भी कभी तुमने देखा है भगोना है, भगोने में आप पानी गर्म कर रहे हैं, अगर पानी उबलने लगे, उसमें से भाप निकलने लगे, तो आप समझ जाइए कि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 100 से अगर ऊपर की बात करोगे आप, था ये वो थर्मामीटर था मेरे प्यारे बच्चों, ये वो थर्मामीटर था जिसे प्रयोगशाला में हमने प्रयोग किया। आज के लिए इतना ही। बाकी सभी बच्चे जो हैं वो आराम से देखते रहिए और मेरे इस चैनल का मजा लेते रहिए। आपकी नॉलेज कुछ न कुछ बढ़ेगी। नॉलेज क्या होगी भैया? आपकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी। आपकी नॉलेज क्या होगी? इंक्रीज। और अब हम फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए भैया बाय बाय।